सबने सुनी है अकबर बीरबल की कहानी, अब हम सुनेंगे उनको इन कठपुतलियों की जुबानी। सीखेंगे हम इनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें, पर हैं ये हम सबकी जानी पहचानी। अकबर बीरबल की कहानी, कठपुतलियों की जुबानी। अकबर बीरबल की कहानी, कठपुतलियों की जुबानी। मैं हूँ सबका दादा, सभी मुझे दद्दू कहते हैं। मैं सभी को हंसाता हूँ और उनके दिमाग का इम्तिहान भी लेता हूँ। अच्छा, हंसी और अक्लमंदी की बात होती है तो अकबर बीरबल की कहानियां लोगों की जबान पर जरूर आती है। मैं आपको अकबर बीरबल की कहानियां जुबानी सुनाने नहीं आया। अच्छा, ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सोचो। सोचो, क्या बीरबल के दिमाग से तेज दिमाग है किसी के पास? नहीं ना, तभी तो उनसे जलने वाले दरबारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सभी दरबारियों में तुम लोगों का ओहदा बेहद खास है। जनाब, आपके सामने तो हमारा ओहदा बेहद मामूली है। अरे आप तो बादशाह अकबर के साले हैं, साले। जनाब, मुल्ला दो प्याजा बादशाह की दिलोजान बेगम के भाईजान हैं। आप बादशाह सलामत के बेहद अजीज वजीर हैं जनाब। तुम जो कह रहे हो वो ऐसी हकीकत है जिसे हम कबूल नहीं कर सकते। हकीकत को भले ही आप कबूल न करें, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होती। हकीकत तो ये है कि बादशाह सलामत का सबसे अजीज वजीर बीरबल है। बादशाह सलामत ने बीरबल को सिर पर चढ़ा रखा है। जब देखो उसकी दिमागी कुव्वत को सभी दरबारियों के ऊपर थोपा जाता है। बीरबल ने हमें बादशाह सलामत के सामने बेहद बौना बना दिया है। आप हकीकत बयान कर रहे हैं जनाब, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। बीरबल को बादशाह सलामत ने बेहद खास रुतबा देकर हमें छोटा बनाया हुआ है। हमें बीरबल को बादशाह सलामत की नजरों में गिराना है। हमें बादशाह सलामत को एहसास दिलाना है कि बीरबल बुद्धिमान नहीं बल्कि बड़बोला है। आजकल बीरबल छुट्टियों पर है। हमें कल दरबार में बीरबल के खिलाफ बादशाह सलामत के कानों में ऐसी बातें भरनी है जिससे बीरबल को बादशाह सलामत दरबार से ही निकाल दे। काश ऐसा हो जाए। कोशिश करने से क्या नहीं होता। हमें बीरबल की जड़ काटने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी होगी। कल हम दरबार में बादशाह सलामत से जो भी बातें करेंगे उन पर सलाह मशवरा आज रात में ही करेंगे। रात में मेरे यहाँ आप सबकी दावत रहेगी। जी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अबुल फजल जी, क्या कुछ नई शायरी लिखी है आपने? जी, अभी कुछ नया लिखने के लिए ताना बाना तैयार कर रहा हूँ हुजूर। आजकल बीरबल छुट्टी पर है। जी, उसके बिना दरबार में रौनक महसूस नहीं होती। जी, बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बादशाह सलामत। हाँ हाँ, कहिए कहिए। हुजूर, ये बीरबल जब चाहे छुट्टी लेकर आराम फरमाता रहता है। मेरे ख्याल से ये दरबार की तौहीन है हुजूर। ये सही फरमा रहा है हुजूर। बीरबल को अपने आप पर बहुत गुरूर है। वो दूसरे दरबारियों को अपने सामने बहुत छोटा समझता है। जी हाँ हुजूर, और तो और वो कभी भी वक्त का पाबंद नहीं रहता। अरे मैं तो कहता हूँ उसे दरबार से ही निकाल देना चाहिए। हाँ। हुजूर, आप उसके लिए फरमान भिजवा दीजिए कि वो कभी दरबार में आए ही ना। मालूम नहीं आप लोग बीरबल के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये मुखालफत नहीं है बादशाह सलामत, ये तो कायदे की बात है। किसी खास वजह से ही किसी दरबारी को छुट्टी लेनी चाहिए। बीरबल तो जब चाहता है दरबार से गैर हाजिर रहकर अपने घर पर आराम फरमाता रहता है। ये तो दरबार की ही नहीं आपकी भी तौहीन है बादशाह सलामत। मुल्ला दो प्याजा, शायद तुम भूल रहे हो कि बीरबल हमारे दरबार का अनमोल रत्न है। उसके दिमाग की धार तलवार की धार से भी तेज है।
हमें तेज दिमाग वाले बीरबल से कोई शिकायत नहीं है। हुजूर, तेज दिमाग तो हमारे पास भी है, मगर बीरबल हमारे दिमागी कुव्वत को आपके सामने जाहिर ही नहीं होने देता हुजूर। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर तुम्हारी बातों पर गौर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। फरमाइए, आपकी क्या शर्त है बादशाह सलामत? तुम पांचों दरबारियों को हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो हम बीरबल को अपने दरबार से निकाल देंगे। बादशाह सलामत, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ। सोच लो, हमारे सवाल का सही जवाब हमें नहीं मिला तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। बादशाह सलामत, हमें एक ही सवाल का जवाब देना होगा। जनाब देखिए, हम 5 हैं, हम आपके एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। आपका सवाल क्या है, हम सुनना चाहते हैं बादशाह सलामत। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा सवाल सीधा साधा है। तुम्हें बताना होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। सबसे बड़ी चीज? जल्दबाजी कुछ नहीं है। हम तुम्हें 5 दिन का वक्त देते हैं। 5 दिनों तक बीरबल की तरह तुम लोग भी आराम करो। 5 दिनों में तुम्हें हमारे सवाल का जवाब लेकर दरबार में हाजिर होना है। अभी तुम पांचों दरबार से जा सकते हो। जी हुजूर, जी बादशाह सलामत। आओ चलते हैं, आओ। बादशाह सलामत ने जो सवाल तुम लोगों से पूछा है, मेरे ख्याल से उसका जवाब बेहद आसान है। हमने आपकी वजह से ही बादशाह सलामत की शर्त को माना है। अगर हम बादशाह सलामत के सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो समझो बीरबल गया अपने ओहदे से। हुजूर, आप बताइए तो सही, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह कोई चीज थोड़ी है, अल्लाह तो अल्लाह मियां है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है आसमान। अरे मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है दरिया, दरिया, दरिया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है आफताब, जो पूरी दुनिया को उजाला देता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जमीन है। जमीन पर ही सारी दुनिया रहती है। पहाड़, जंगल सब जमीन पर ही तो रहते हैं। हम सभी के ख्याल से बादशाह सलामत के सवाल का जवाब एक नहीं है। इसका मतलब हम सभी के सारे जवाब तो ठीक हो ही नहीं सकते। ये तो हम बुरी तरह फंस गए हैं। अरे सभी के जवाब ठीक भी लगते हैं और ठीक नहीं भी लगते हैं। जवाब तो एक ही होगा। अब एक जवाब कौन सा सही होगा? हवा सबसे बड़ी चीज है। हवा के बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। अरे यूं तो पानी के बगैर भी कोई जिंदा नहीं रह सकता। मेरे जहन में एक ख्याल मजबूत होता जा रहा है। हमारे जितने भी जवाब हैं सभी के सभी गलत हैं। तो फिर सही जवाब क्या है? अभी हमारे पास 4 दिन है। हमें अलग अलग रहकर दिमाग लड़ाना है। 4 दिन बाद हम यहाँ इकट्ठा होकर एक माकूल जवाब तैयार करके बादशाह सलामत के हुजूर में पेश हो जाएंगे। यही वाजिब रहेगा। पिताजी, आपके दरबार का एक आदमी आपसे मिलने आया है। भेजो उसे। हुजूर के लिए मेरा आदाब। आदाब। आइए बैठिए। जी शुक्रिया। मालूम होता है कि किसी खास वजह से आप यहाँ आए हैं। क्या बादशाह सलामत ने कोई फरमान भेजा है? जी खास वजह से ही आया हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन बादशाह सलामत का कोई फरमान नहीं है। बोलिए, क्या बात है? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप मेरी इज्जत करते हैं, वो मेरे लिए आपकी बड़ी मदद से कम नहीं है। बुद्धिमान इंसान अगर किसी की इज्जत करता है
तो सामने वाले का कद खुद ब खुद ऊंचा हो जाता है। तुम इज्जत के काबिल हो। सच्चे ईमानदार लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तुम बताओ, किसी खास वजह से तुम यहाँ आए हो? जी हुजूर, जी हुजूर, आप तो छुट्टी पर हैं। उधर दरबार में आपसे जलने वाले लोग आपके खिलाफ बादशाह सलामत को भड़काना चाहते हैं। जरूर वो शख्स मुल्ला दो प्याजा होगा। आपका ख्याल वाजिब है हुजूर। मुल्ला दो प्याजा ने 5 खास दरबारियों को मोहरा बनाया है। उन्होंने आपके खिलाफ बादशाह सलामत के कान भरने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन बादशाह सलामत को उनकी बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रहा। ऐसा तो पहले भी कई दफा हो चुका है। हमें ऐसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार फर्क पड़ सकता है हुजूर। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार बादशाह सलामत ने आपकी मुखालफत करने वालों से एक वादा किया है। एक वादा? हाँ। कैसा वादा? दरअसल बादशाह सलामत ने उनके सामने एक सवाल रखा है। अगर वो दरबारी बादशाह सलामत के सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो बादशाह सलामत आपको दरबार से निकाल सकते हैं हुजूर। मैं आपको यही खबर देने आया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बादशाह सलामत को मेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं दरबार में अपना ओहदा बनाकर रखूं। हाँ, इससे तो दरबार का बड़ा नुकसान होगा हुजूर। हम जैसे लोगों के लिए तो दरबार जहमत बन जाएगा। आपकी गैर हाजिरी में मुल्ला दो प्याजा बादशाह को गलत सलाहें देकर मुल्क के अमन चैन को तबाह कर देगा। सच्चे और ईमानदार इंसानों का जीना मुहाल हो जाएगा हुजूर। डरने की कोई जरूरत नहीं। सच को कभी आंच नहीं होती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, ये तो बताओ कि बादशाह सलामत ने मुल्ला दो प्याजा के इशारे पर चलने वाले दरबारियों से क्या सवाल किया? सवाल सीधा सा महसूस होता है हुजूर। बादशाह सलामत ने उन शातिर दरबारियों से सवाल किया है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है। सवाल तो सचमुच सीधा साधा मालूम होता है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? मैं बहुत बार सोचा हुजूर। मेरा तो दिमाग खराब होने लगा है। कभी कोई चीज बड़ी लगती है तो कभी कोई चीज। कभी सबसे बड़ा हाथी लगता है तो कभी ऊंट। कभी दरिया बड़ा लगता है तो कभी पर्वत। अरे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहता है, जाता रहता है। कभी ये बड़ा तो कभी वो बड़ा। आखिर मालूम नहीं पड़ता कि सबसे बड़ी चीज है क्या। अपना दिमाग खराब मत करो, यही अच्छा है। मुल्ला दो प्याजा के इशारे पर चलने वाले दरबारियों का दिमाग कम शातिर नहीं है। आखिर वो बादशाह सलामत के सवाल का जवाब तलाश ही देंगे। खुदा उनकी मदद करे। शुक्रिया, अब मैं चलता हूं। ठीक है। सुभान अल्लाह, क्या खुशगवार हवा चल रही है। हुजूर, बगीचे में हवा बदल जाती है। फूलों के बदन को छूने के बाद हवा महक उठती है हुजूर। सरसराते पत्तों के साथ खेलती हुई हवा में ठंडक भर जाती है हुजूर। सच कहते हो, हवा का भी अपना मिजाज है जो आसपास के माहौल के साथ तब्दील होता रहता है। जी, वाकई हवा बड़ी चीज है। हवा बड़ी चीज है। क्या यही तो आपके सवाल का जवाब नहीं बादशाह सलामत? तुम्हारा मतलब हमने जो सवाल 5 दरबारियों से किया था उसका जवाब हमारे पास है? अभी आपने खुद ही कहा हुजूर कि हवा बड़ी चीज है। हाँ, ये तो हमारी जुबान से यूं ही निकल गया। क्या हकीकत में हवा दुनिया में सबसे बड़ी चीज है? मैं हवा पर शायरी तो कर सकता हूँ बादशाह सलामत, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि हवा बड़ी चीज है। हम सब ने सुनी है अकबर बीरबल की कहानी। अब हम सुनेंगे उनको इन कठपुतलियों की जुबानी। सीखेंगे हम इनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें, पर हैं ये हम सबकी जानी पहचानी। अकबर बीरबल की कहानी, कठपुतलियों की जुबानी। अकबर बीरबल की कहानी, कठपुतलियों की जुबानी।